नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ईओ और आरओ एग्ज़ाम से संबंधित सेकंड पेपर का ऑब्जेक्टिव कंटेंट। और बहुत अच्छा ये कंटेंट है। परख पब्लिकेशन की बुक में से ये कंटेंट आपको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप चाहें तो खुद भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। हमने लास्ट वीडियो में 40 तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे। अब हम 41 से लेंगे। ये बुक है परख ईओआरओ भर्ती परीक्षा पुस्तक भाग 2। अच्छी बुक है और अगर आप बाय नहीं कर पाते हैं तो मेरे वीडियो से भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 हम लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो केवल 4 गलत है, बाकी सब सही है। किसी भी निर्वाचक नामावली में एक बार से अधिक रजिस्ट्रीकरण नहीं हो सकता, किंतु एक से अधिक वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण हो सकता है। तो ये गलत है। इसमें एक से अधिक वार्ड में की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण नहीं हो सकता, ये गलत है। बाकी तीनों कथन सही है। अर्हता की तारीख उस वर्ष की जनवरी का पहला दिवस होगी जब निर्वाचक नामावली तैयार की जा रही है। मतलब निर्वाचक नामावली में अगर आप 1 जनवरी को योग्य नहीं है, अर्ह नहीं है, एलिजिबल नहीं है, तो फिर आपका नाम शामिल नहीं होगा। 1 जनवरी को ही हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस है, उसमें नाम सुधार, नाम जोड़ना, हटाना, वो सारी प्रक्रिया चलती है। सांसद और विधायक यदि वार्ड से बाहर रह रहे हैं तब भी उन्हें साधारण निवासी माना जाएगा, बिल्कुल सही है। और वार्ड में साधारण निवास का निर्धारण राज्य सरकार के नियमों के आधार पर होगा। मतलब राशन कार्ड या जिससे भी प्रमाणन माना जाएगा जनाधार से, उसी के आधार पर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, धारा 14 का संबंध है। तो इसमें आंसर है ए, निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निर्हरताओं से है धारा 14 का संबंध। 43, निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निर्हरताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें डी सही है, आंसर डी होगा। कौन से कथन सत्य हैं, तो डी से मतलब है कि सभी कथन सही है। धारा 14 निर्वाचक नामावली में निर्भरताएं, उसके बारे में यदि व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हो तो वो अयोग्य हो जाएगा, निर्हर हो जाएगा। यदि व्यक्ति विकृत चित्त हो और निर्वाचनों के संबंध में भ्रष्ट आचरण या कोई अपराध किया गया हो, भ्रष्ट आचरण धारा 29 में आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, किसी विधि द्वारा निर्हरित किए गए व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो इसमें सी सही है, 1 और 3 दो सही नहीं है। निर्हरित व्यक्ति का नाम नामावली से तत्काल काट दिया जाएगा अगर वो निर्हरित हो गया है, तो बिल्कुल सही है। और तीसरा, यदि ऐसी विधि समाप्त हो जाती है जिसके कारण किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया था तो पुनः नाम जोड़ दिया जाएगा, ये भी सही है। दूसरा सही नहीं है, नाम हटाने से पूर्व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व्यक्ति को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा। नहीं, पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं करेगा। अगर वो अयोग्य हो गया है तो नाम काट देगा डायरेक्ट। 45, धारा 15 का संबंध है। तो आंसर ए है इसमें, निर्वाचक नामावली में झूठी घोषणा किए जाने से। 46, निर्वाचक नामावली में झूठी घोषणा किए जाने पर दंड या पनिशमेंट क्या होगा। तो झूठी घोषणा होने पर सी आंसर होगा, 2000 से लेकर 5000 और या अधिकतम 1 वर्ष का साधारण कारावास, या तो 2000 से लेकर 5000 तक या फिर 1 वर्ष का साधारण कारावास, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। 47, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के संदर्भ में। तो इसमें आंसर ए है, केवल 1 और 2 सही है। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, इसे राज्य सरकार के परामर्श से निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसको बहुत ध्यान से याद रखना है, क्योंकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ये तो
राज्य सरकार के परामर्श से निर्वाचन आयोग नियुक्त करता है। और अभी जिला निर्वाचन अधिकारी भी आएगा, वो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राज्य सरकार नियुक्त करती है उसको। तो धारा 16 में उल्लेख है मुख्य निर्वाचन अधिकारी का, और धारा 17 में है मुख्य जिला निर्वाचन अधिकारी का। ये ध्यान रखिएगा, इसी में 3 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का उल्लेख किस में है? तो धारा 16 में। और जिला निर्वाचन अधिकारी का उल्लेख किस में है? धारा 17 में। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति तो निर्वाचन आयोग करता है राज्य सरकार के परामर्श से, और जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करती है निर्वाचन आयोग के परामर्श से। तो इसमें 1 और 2 सही है। यह निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने, उनका परीक्षण करने, शुद्धि करने के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। तीसरा गलत है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ऐसे कार्यों का निर्वहन और ऐसी शक्तियां निर्धारित करता है जो राज्य सरकार निर्धारित करे। तो ये गलत है। और चौथा भी गलत है, यह राज्य सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन होता है। उसके बाद 48, जिला निर्वाचन अधिकारी जो धारा 17 में है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आंसर सी होगा इसका, 1 और 2 दोनों सही है। तो दूसरा है जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा, या ये देखिए राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से की जाती है, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मामले में ये उल्टा होता है। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति तो निर्वाचन आयोग करता है राज्य सरकार के परामर्श से, और जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करती है निर्वाचन अधिकारी के या निर्वाचन आयोग के परामर्श से, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से। और पहला है प्रत्येक जिले के लिए एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, धारा 17। 49, जिला निर्वाचन अधिकारी के संदर्भ में, तो इसमें आंसर डी होगा, मतलब केवल 4 असत्य है इसमें, चौथा, बाकी तीनों सही है। किसी बड़े जिले के लिए एक से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी भी नियुक्त किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। यह मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीन कार्य करते हैं, ये भी सही है। जिला निर्वाचन अधिकारी जिले में चुनावों का संचालन और अधीक्षण करता है, ये भी सही है। चौथा गलत है, जिला निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का भी निर्वहन करता है, ये गलत है। 50 किस धारा के तहत नगर निकायों के निर्वाचन के लिए स्थानीय प्राधिकरणों आदि के कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराए जाते हैं? तो इसमें ए सही है, धारा 18 के तहत नगर निकायों के निर्वाचन के लिए, ये जो नगर निगम, इनके लिए नगर पालिका, नगर परिषद चुनाव होते हैं, उनके लिए कर्मचारी वृंद उपलब्ध करवाए जाते हैं। 51, राज्य निर्वाचन आयोग के लिए निर्वाचनों हेतु उपलब्ध कराए गए कर्मचारियों के संदर्भ में, तो इसमें कौन से कथन सही है? तो इसमें डी आंसर सही होगा, सभी कथन इसमें सही है। पहला, अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा, ये धारा 19 में है। 18 में तो नगर निकायों के निर्वाचन के लिए कर्मचारी उपलब्ध करवाए जाएंगे, धारा 18 में है। और उन्हें प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा, ये धारा 19 में है। वह राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन कार्य करेंगे, और अनाचार की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग उन पर कार्यवाही करने में सक्षम है। 52 लेंगे हम अब। निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सी, आंसर सी होगा इसका। सी से मतलब है केवल 1 और 3 इसमें सही होंगे, दूसरा सही नहीं होगा। निर्वाचक नामावलियों को तैयार करना, धारा 20 में है ये। 18 में तो कर्मचारी उपलब्ध कराना नगर निकायों के निर्वाचन के लिए, फिर उन्हें प्रतिनियुक्ति पर समझा जाना 19 में, और 20 में है निर्वाचक नामावली तैयार करना। तो इसमें 1 और 3 सही है। पहला है पदीय कर्तव्यों की अनुपालना में यदि कोई व्यक्ति बिना किसी युक्त कारण के दखल अंदाजी नहीं कर सकता, और दूसरा है यदि कोई करता है तो वह न्यूनतम 6 माह, तो यहाँ पर 6 नहीं होगा, 3 माह और अधिकतम 2 वर्ष, या 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा।
तो 1 से 2,000 रुपये जुर्माना और 3 माह से 2 वर्ष तक की सजा, या दोनों में से एक या दोनों। ऐसे मामलों में सामान्यतः न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, तो निर्वाचन आयोग करता है सजा इनको। नगर पालिका का सदस्य होने के लिए अर्हताओं का विवरण तो धारा 21 में है, और निर्वाचक नामावली में निरर्ताएं धारा 14 में थी। 54 नगर पालिका का सदस्य होने के लिए निरर्ताएं, तो ये धारा 21 में है। आंसर इसका सी होगा। सी से मतलब है 1, 2, 4 और 5, मतलब 3 गलत है कि वह 25 वर्ष की आयु, तो 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये आएगा इसमें, तो ये गलत है। बाकी चारों सही है। पहला, यदि कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे उसी वर्ग का होना चाहिए, उससे वार्ड की निर्वाचक नामावली में शामिल होना चाहिए। फोर्थ है, जिस परिसर में वो निवास कर रहा है वहाँ कार्यशील स्वच्छ शौचालय होना चाहिए। उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए नहीं जाना चाहिए। 55 है, धारा 21 के तहत वर्णित परिवार के सदस्य से अभिप्रेत है, तो बी सही है इसका। पति पत्नी बच्चे और साथ रह रहे माता पिता। तो किस धारा में कुछ स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष अर्हता के संबंध में प्रावधान किया गया है? निर्वाचन के लिए विशेष अर्हता, तो ये धारा 21 क में है। विशेष अर्हता से मतलब ST SC OBC महिला, 21 क में है ये प्रावधान। 57 विशेष अर्हता से संबंधित स्थानों का निर्धारण, आंसर ए है, राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। और 58 धारा 21 क के तहत निर्धारित विशेष अर्हता में शामिल है, तो इसमें केवल 2 सही है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य अर्हताएं होनी चाहिए, क्योंकि 21 वर्ष से 35 वर्ष के आयु वर्ग में शामिल होना चाहिए, ये 21 क विशेष अर्हता। 59 धारा 21 क के तहत विशेष प्रयोजनों हेतु राज्य सरकार द्वारा स्थान निर्धारण के, तो आंसर डी होगा इसका। विशेष प्रयोजनों हेतु राज्य सरकार द्वारा स्थान निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें डी होगा। 1 और 4 सही होंगे, 1 और 3 सही होंगे। आरक्षित स्थानों में से 4 से अधिक स्थान इस धारा के अधीन निर्धारित नहीं किए जा सकते। और तीसरा है, अनारक्षित स्थानों की संख्या 5 या 5 से कम हो तो ऐसे स्थानों में से केवल एक स्थान इस धारा के प्रयोजन हेतु निर्धारित किया जा सकता है। ये दोनों सही होंगे, बाकी दोनों गलत है। 60 क्वेश्चन, धारा 22 का संबंध है, तो आंसर ए होगा। 1 से अधिक वार्डों में चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध, धारा 22 में है। 61 है, इसमें डी आंसर है। वार्ड चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आंसर डी होगा इसमें। तो इनमें से कोई नहीं, मतलब सत्य कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति 1 से अधिक वार्ड से चुनाव लड़ सकता है, ये भी गलत है। धारा इसमें अभी प्रतिबंध लगाया था, हमने इसके पहले देखा है। धारा 22 में प्रतिबंध था इसमें, और 21 में तो सदस्य नगर निकाय में सदस्यता से निरता था। और दूसरा, यदि वह दोनों वार्ड से विजयी होता है तो उसे एक से तुरंत त्यागपत्र देना होगा, तो जब वो चुनाव लड़ नहीं सकता तो दोनों से विजयी हो ही नहीं सकता। 62 1 से अधिक वार्ड से यदि नामांकन दाखिल कर दिया है तो आंसर डी होगा इसमें। बी और सी सही होंगे, ए सही नहीं होगा। एकाधिक नामांकन की स्थिति में समस्त नामांकन स्वतः ही रद्द हो जाएंगे, गलत है। उम्मीदवारी वापस लेने की तिथि के शाम 3 बजे तक किसी एक को छोड़कर शेष सभी वार्डों से नामांकन को वापस लेना होगा, और यदि नामांकन वापस नहीं लिया जाता है तो माना जाएगा कि सभी स्थानों से नामांकन वापस ले लिया गया है। 63 निर्वाचन के लिए अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से वाहनों या लाउड स्पीकर का उपयोग करने, होर्डिंग, बैनर आदि के प्रदर्शन पर युक्त निर्बंधन लगाने की राज्य निर्वाचन आयोग की शक्ति, तो ये कौन सी धारा में है? सी आंसर होगा इसका। तो ये धारा 23 में है। 22 में तो 1 से अधिक वार्डों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है, और 23 में लाउड स्पीकर वगैरह जो उनका उपयोग प्रतिबंधित है जब घोषणा हो जाती है चुनाव की डेट। धारा 23 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लगाए गए युक्त निर्बंधों के उल्लंघन पर, तो इसमें आंसर बी होगा। 5,000 रुपये का जुर्माना और या 6 वर्ष के लिए नगर पालिका चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध। 65
किस धारा में सदस्यों के लिए साधारण निरंतरताओं की चर्चा की गई है? तो साधारण निरंतरताओं की चर्चा 24 में है और 21 में नगर पालिका का सदस्य होने के लिए निरंतरता था और सदस्यों के लिए साधारण निरंतरताएं धारा 24 में है। 66 सदस्यों के लिए साधारण निरंतरताओं में शामिल है, तो इसमें आंसर सी होगा 1, 2 और 4। तो दोष सिद्ध अपराधी साधारण निरंतरताओं में आता है। सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण का दोषी और 2 वर्ष या अधिक के दंड हेतु विचाराधीन व्यक्ति। तो ये सही नहीं, 2 नहीं है पर 5 वर्ष या अधिक के दंड हेतु विचाराधीन व्यक्ति और औचार्य भ्रष्टाचार के कारण सेवा से पदमुक्त व्यक्ति। 67 सदस्यों के लिए साधारण निरंतरताओं में शामिल है, तो आंसर डी होगा इसमें सभी। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के तहत दोषी, आईपीसी की धारा 110 और 117 के तहत दोषी, लाभ का पदधारण करने वाला व्यक्ति और यदि उसके 2 से अधिक संतान हो तो ये साधारण निरंतरताओं में आते हैं धारा 24 में। सदस्यों के लिए साधारण निरंतरताओं में शामिल 2 से अधिक संतान संबंधी निरंतरता के संबंध में, तो उसमें आंसर डी होगा। इसमें कौन से सत्य हैं? तो सभी कथन सत्य हैं इसमें 2 से अधिक संतान के मामले में। यह 27 नवंबर 1995 के बाद संतानों के संदर्भ में है। 27 नवंबर 1995 एकल प्रसव से जन्मी संतानों की किसी भी संख्या को एक ही माना जाएगा। किसी को गोद या दत्तक दिए जाने पर संतानों की संख्या कम नहीं मानी जाएगी और पूर्व प्रसव से जन्मी और दिव्यांगता से ग्रस्त संतान को नहीं गिना जाएगा। ये सारे सही है। 69 निरंतरताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें आंसर सी है 1 और 3 सही है। निरंतरता सजा की कालावधि के बाद जारी नहीं रहेगी और नगरपालिका के डिबेंचर या ऋण पत्र धारण करने वाला व्यक्ति निररित नहीं होगा। दूसरा गलत है, नगरपालिका के साथ कोई संविदा कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनी का कर्मचारी निररित होगा, नहीं ऐसा नहीं है। 70 है मतदान का अधिकार किस धारा के तहत दिया गया है? धारा 25 में है मतदान का अधिकार। इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर कंटेंट पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि जो ज़रूरतमंद हैं जिनको अच्छा लगे वो इसका उपयोग कर सकें। धन्यवाद।